बढ़ते आगे बात करते हैं हम मोहन कैबिनेट की होने वाली इस बैठक की, क्योंकि बैठक काफी महत्वपूर्ण होगी। मध्य प्रदेश में देखिए अब सरकारी नौकरी के लिए अधिकतम 2 बच्चों की शर्त हटाई जाएगी, यानी कि बच्चे 3 भी अच्छे होंगे। मध्य प्रदेश में 26 जनवरी 2001 के एक प्रावधान है कि तीसरा बच्चा होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलती और पहले से नौकरी में होने पर निर्धारित अवधि के बाद तीसरी संतान अगर हो जाती है तो सेवा समाप्ति का नियम था। बता दें आपको कि नियम के चलते कई लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। प्रावधान तब किया गया था जब देश में प्रजनन की दर काफी ज्यादा थी, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश की जो सकल प्रजनन दर है 2.4 है, शहरी क्षेत्र में 1.8 है और ग्रामीण क्षेत्रों में ये दर 2.6 है। तो परिवीक्षा अवधि के नियम में भी संशोधन की तैयारियां चल रही हैं। तो आपको नियम क्या ये हम बता ही रहे हैं, लेकिन अब नियमों में संशोधन होगा। 25 सालों के बाद हो सकता है कि पाबंदी खत्म हो। मोहन कैबिनेट में इसको लेकर प्रस्ताव आने वाला। ये बेहद महत्वपूर्ण खबर मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए है। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे, अपडेट वो देने वाले हैं। अनुराग, एक बड़ा नियम है जो कि 25 सालों के बाद बदलने जा रहा है, किस तरह से संशोधन हो सकता है और कितनी बड़ी राहत कर्मचारियों के लिए होगी? और जो कर्मचारी पहले बर्खास्त हो चुके हैं, जिन पर कार्रवाई भी हुई कि 3 बच्चे उनके थे, अब उनका क्या होगा? क्या उन पे से भी नियम हट जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो जैसा आपने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण बैठक 6 जनवरी की है। निश्चित रूप से नए साल में सौगातों वाली ये बैठक रहने वाली है। एक साथ कई सारी सौगातें मिलने वाली है। ई एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च होने वाला है, यानी कि अब मंत्री टैबलेट के जरिए टैब के जरिए अपना जो पूरी की पूरी कैबिनेट की प्रोसेस है वो कर सकेंगे। सबसे महत्वपूर्ण खबर है उन लोगों के लिए जिनकी 2 से ज्यादा संतानें हैं या परिवार नियोजन की जो लगातार बात हुई है उससे हटके ये कुछ अलग है। और अब 2 से ज्यादा संतानें होने पर भी, यानी कि 3 संतानें होने पर भी शासकीय नौकरी पर पाबंदी नहीं रहेगी। और जैसा आपने पूछा कि पहले जो लोग थे जिनकी 3 संतानें थी, उनकी बर्खास्तगी हुई है या वो वंचित रहे, तो उनके लिए कोई फायदा इसमें नहीं होने वाला कि उनको वापस बुला जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि वो नियम जब था तब अगर वो नियम तोड़ा गया है तो वो जो है उसी नियम के अंतर्गत जो कार्रवाई है वो जारी रहेगी। इसके इतर अगर हम देखें तो प्रोबेशन पीरियड की बात होती है, परिवीक्षा अवधि की बात होती है, जो अजीबोगरीब नियम है। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बहुत परेशानियों भरा नियम ये रहा है। खासतौर पर नए कर्मचारी, उनको 3 साल का एक तो पीरियड बढ़ा दिया गया। पीरियड बढ़ाने के बाद भी उसमें कई सारे ऐसे नियम बनाए गए कि उनकी सैलरी बहुत कम दी जाती है। इन तमाम चीजों के कारण कहीं ना कहीं लगातार इस बात का विरोध था और ये अजीब सा कानून था जो कांग्रेस सरकार के दौरान आया था। इसको हटाने की मांग लगातार होती रही है। तो ये भी माना जा रहा है कि ये हट जाएगा तो 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड माना जाएगा। इससे बड़ा फायदा ये होगा कर्मचारियों को जो सैलरी 70, 80, 90% आती है उनको पूरी 100% मिलने लगेगी नए कर्मचारियों को। तो ये तमाम फायदे जो हैं कैबिनेट के निर्णय करेंगे और माना जा रहा है कि ये तमाम निर्णय 6 जनवरी की होने वाली कैबिनेट में ले लिए जाएंगे। बिल्कुल, नया साल है, नए साल पर नए फैसले और बड़े फैसले होने वाले हैं। अनुराग, आप बने रहिएगा हमारे साथ, कुछ और भी खबरें जिस पर आगे हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।